परम सच्चिदानंद घन प्रभु स्वयं शास्त्रों में विधान करते हैं कि आप ऐसे आचरण करोगे तो आप प्रसन्न रहोगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आप परलोक में आनंद का उपभोग करोगे। आप ऐसे आचरण निषेधात्मक करोगे तो आपकी आयु नष्ट होगी, आप परलोक में दंड के भागी बनेंगे, आप सदैव अशांत और क्लेशित रहेंगे। तो आज चर्चा इस बात की करते हैं कि किन आचरणों से आयु बढ़ती है, किन आचरणों से आयु का नाश होता है। ऐसे कौन से आचरण हैं जिनको हम करके अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भयंकर अशांति दुख आदि प्राप्त होता है। कौन से ऐसे आचरण हैं जिनके करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्राभिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ऐसे नास्तिकता के वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावना में रहते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, जो गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उनकी आयु नष्ट हो जाती है, उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। उपासक को जो निषेध किया जा रहा है उसे कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग लोष्ठ मर्दी तृणच्छेदी नख खादी चयो नरः नित्योच्छिष्टः संकुशको नेहायुर्विंदते महत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना। बैठ गए, तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं। चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टाएं, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। ये शास्त्र आज्ञाएं बहुत ध्यान से सुने और इसको आचरण में उतारे। नाखून चबाना, तिनके चबाना, कपड़ा मुंह में लेकर के ऐसे चबाना, बैठे बैठे तिनके तोड़ना, हाथ पैर चंचल करना, डेले फोड़ना, चलते हुए ऐसे लात मारते हुए डेलों पर चलना, ये ऐसी उद्दंडता से हमारी आयु क्षीण होती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले सबको उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले उठ करके शौच स्नान आदि करके हमें कुछ समय तक ईश्वर आराधना, भगवत आराधना, देव आराधना ये जरूर करना चाहिए। इससे हमारी आयु वृद्धि होती है। जो प्रातःकालीन वेला पर उठते हैं, उठ करके शौच स्नान करके देवाराधन, इष्टाराधन, भगवद आराधन ऐसा करते हैं, जो संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं हरि आराधन करते हैं, देव आराधन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं, देवताओं को नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। और जो संध्या काल में अशुभ आचरण करते हैं, इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, सोते रहते हैं, संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है।
बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है, संध्या काल में, प्रातः मध्याह्न सायं, इस संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण के समय में, मध्याह्न के समय में ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। यदि कोई काम भाव से पीड़ित होकर के परदारान गंतव्या सर्ववर्णे सुकर्हिचित नहि दृश्मनायुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जो पुरुष काम भाव से व्याकुल हो करके किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ भोग करता है, छल करके भोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर, ऐसा तो यहां शास्त्र कहता है कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो पराई स्त्री का भोग करते हैं, अन्य वर्ण की स्त्रियों से भोग करते हैं, जो जबरदस्ती ऐसे भावना से भोग करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ, किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव, तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। जो पराई स्त्री के साथ, पराई माता बहनों के साथ काम भाव रखता है, दोष दृष्टि देखता है, उनके साथ व्यभिचार करता है, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है और मरने के बाद उस स्त्री के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। यावंतो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जितने रोमकूप उस स्त्री के शरीर में होते हैं उतने वर्षों तक वो व्यभिचारी पुरुष नरक भोगता है। पंथा देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्यो एव च वृद्धाय भारतत्ताय गर्भिण्यै दुर्बलाय च। सामने से कोई ब्रह्म ऋषि पधार रहा है, वैष्णव आ रहा है, कोई भक्त आ रहा है, संत आ रहा है, आप अलग हटकर खड़े हो गए, झुक करके उसको मार्ग दे दिया। कोई वयोवृद्ध आ रहा है, आप उसको पहले निकल जाने दीजिए। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसको पहले मार्ग दे दीजिए। कोई बहुत भार लादे हुए है, उसको आप मार्ग दे दीजिए। इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। और यदि संत वैष्णव ब्रह्म ऋषि गुरुजन पधार रहे और आप अभिमान पूर्वक ना उनकी अभ्यर्थना की, ना उनको मार्ग दिया और अकड़े खड़े रहे, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसे धक्का दे रहे, उसे मार्ग नहीं दे रहे, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वयोवृद्ध है, कोई भार लिए हुए है, आप उसे मार्ग नहीं देते, आप उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है कि उपानहो च वस्त्रम च धृतमन्यैर्न धारयेत् ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात् पादं पादेन नाक्रमेत् अमावस्यां पौर्णमास्यां चतुर्दश्यां च सर्वशः अष्टम्यां सर्वपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्। दूसरों के पहने हुए वस्त्र, दूसरों के पहने हुए
पादुका, जूते, ये केवल गुरुजनों की प्रसादी शिष्य या भगवत प्रसादी धारण कर सकता है भक्त। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अन्य दूसरों के पहने हुए पादुकाएं नहीं पहनना चाहिए। और अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी आदि तिथि को गृहस्थ को भी समागम नहीं करना, स्त्री समागम नहीं करना चाहिए, स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जो अमावस्या को, पूर्णिमा को, चतुर्दशी को, अष्टमी को, एकादशी को स्त्री समागम करता है तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यदि आप अन्य किसी के पहने हुए कपड़े पहनते हैं, अन्य किसी के पहने हुए जूते पहनते हैं और इन तिथियों में व्यभिचार करते हैं तो आपकी निश्चित आयु नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन तिथियों में ब्रह्मचर्य रहें, गुरु या इष्ट की प्रसादी वस्त्र धारण करें। दूसरों के हृदय को बेधे ऐसे कभी वचन न बोले, क्रूरता पूर्वक कोई क्रिया न करें जिससे किसी को नीचा देखना पड़े, ऐसी आप चेष्टा न करें। आप रुखाई भरे वचन, दूसरों को उद्वेग देने वाले वचन, दूसरों को मर्म पहुंचाने वाले वचन ऐसे कभी न बोले, नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है, रोहते सायकैर्विद्धम वनम परशुनाहतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न संरोहति वाक्षतम। बाणों से शरीर जैसे बिंध जाए या किसी अस्त्र से शरीर कट जाए तो औषधि लगाने से उसे भरा जा सकता है, लेकिन जब दुर्वचन रूपी बाण से किसी के हृदय को बेध दिया जाता है तो बहुत उसे कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र आज्ञा करता है, कभी ऐसे वचन मत बोलो कि किसी के मर्म स्थान को जाकर दुखावे, किसी का हृदय दुखे, ऐसे वचन मत बोलो, इससे तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। ऐसे कटु वचन, ऐसे दुर्वचन, ऐसे परुख वचन जिससे दूसरे का हृदय छलनी हो जाए, ऐसा कभी ना बोलो। यदि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, निंदित रूप वाला है, निर्बल है, अंग ऐसे उसके बिगड़े हुए हैं, कुरूप है, ऐसे लोगों से बहुत प्यार से बात करो, उनका उपहास मत करो। यदि उनका उपहास करते तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। उनको बहुत प्यार दो। उनके ऐसे कर्म जो उनको ऐसा रूप मिला, ऐसा अंग विहीन हुए, ऐसा कष्टप्रद जीवन मिला, आपको नहीं बोलना, उनका उपहास नहीं करना, उनको ऐसे वचनों से, ऐसी क्रियाओं से हमें नहीं दुख पहुंचाना जिससे उनको हृदय में बहुत दुख लगे कि हाय मैं ऐसा हूं, देखो ये ऐसा उपहास करते हैं, उससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। दूसरों के दोष देखने के लिए शास्त्र निषेध करता है। पिता अपने पुत्र के दोष देख सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष देख करके उसे निर्दोष बनाने के लिए दंड देता है। परस्य दंडम नोद्यच्छेत् क्रुद्धो नैनम निपातेत् अन्यत्र पुत्रा शिष्याश्च शिक्षार्थम ताडनम स्मृतम। पिता अपने पुत्र के दोष देख करके उसे शासन में लेता है और उसको पवित्र बनाता है। गुरु अपने शिष्य के दोष देख करके उसे शासन में लेता है और उसे पवित्र बनाता है। अन्य को शास्त्र आज्ञा करता है कि आप पर दोष दर्शन न करें। पर दोष दर्शन करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की अवहेलना करेंगे तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है, कृत्वा मूत्र पुरीशेतु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः पाद प्रक्षालनम कुर्यात् स्वाध्याये भोजने तथा। जब आप मल त्याग कर रहे हो शौच में, शौचालय में, जब आप मूत्र त्याग कर रहे हो तो मौन रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। मलमूत्र त्याग करते समय जो बात करते हैं, मलमूत्र त्याग के बाद जो पवित्र नहीं होते हैं, ऐसे ही अपवित्र बने रहते हैं, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। शास्त्र आज्ञा करता है कि आप शौचालय में शौच होने के बाद पवित्र होइए,
आचमन कीजिए, पवित्र होकर फिर वस्त्र धारण कीजिए। लघुशंका गए हैं तो आप पवित्र होइए, हाथ धोइए, आचमन कीजिए और शौच लघुशंका के समय मौन रहिए। जब आप भोजन पा रहे हो तो मौन भगवत स्मरण करते हुए भोजन पाइए। हाथ पैर धो करके, मुख धोकर, पवित्र होकर भोजन पाने के लिए बैठिए। भोजन को प्रभु को अर्पित करके, प्रभु का स्मरण करते हुए, एक एक कवल प्रभु का स्मरण करते हुए पाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते, भोजन पाते समय गलत चिंतन करते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, तो 24 घंटे के लिए आपकी मानसिकता बिगाड़ देगा वो भोजन। भोजन पाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हाथ पैर धो, ऐसा नहीं जूते पहने हुए आप अपवित्र ऐसे, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, आयु क्षीण होती जा रही, शरीर रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। शास्त्र आज्ञा का पालन कीजिए। शौच लघुशंका अर्थात मलमूत्र त्याग के समय मौन रहिए। मलमूत्र त्याग के बाद पवित्र होइए, आचमन कीजिए। जब आप भोजन पाने जाए तो हाथ पैर मुख धो करके भगवत चिंतन करते हुए भोजन पाए, नहीं तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सूर्योदय होने के पहले तक सोते रहते हैं, भाई सूर्योदय हुआ और उसके आप शयन कर रहे हैं, पहले उठ करके आप स्नान शौच आदि नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। उपवास, आज हम भोजन नहीं पाएंगे, उपवास करेंगे क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त में हम सोते रहे, हमारे द्वारा भगवत आराधना। सोचो इतना अपराध है। जो लोग 8 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं तो उनकी आयु क्षीण होती है, उनकी बुद्धि मलिन होती है, विषयाशक्ति बढ़ती, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। आप निश्चित विश्वास मानिए, ये भगवान की वाणी, शास्त्र आज्ञा है। शास्त्र आज्ञा करता है कि आप बिना स्नान किए देव मंदिर में जाना, बिना स्नान किए आप जो देव कार्य हैं उनको करना, ये सब नहीं। सबसे पहले आप जब शौच करें तो स्नान जरूर करें, पवित्र जरूर हो। आप इसका रहस्य समझिए। जब आप ऐसे शौच किए हुए या पवित्र दशा में अपने घर में घूम रहे हैं तो आपकी जितनी वस्तुएं सब अपवित्र हो रही, उनसे फिर जो व्यवहार होगा सब अपवित्र व्यवहार होगा। वो स्वास्थ्य, बुद्धि, आयु सबका हरण करने वाला होगा। जब कभी आपको ठाकुर जी की प्रसादी वस्त्रमाला आदि मिले, बड़े सम्मान से तत्काल प्रणाम करके गले पे धारण कीजिए, उसको स्वीकार की। प्रसाद मिले तत्काल उसको मुख, ऐसे नहीं लिया और ऐसे तो फिर उससे आपको अपराध लगता है। ठाकुर जी का प्रसाद मिलते ही पहले माला, पुष्प, जो भी प्रसाद, पहले प्रणाम करे, अहोभाग्य, और तत्काल उसे स्वीकार करे। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, जैसे खेती है, बहुत सुंदर अन्न है, उसमें खड़े खड़े लघुशंका करना, शौच करना। जैसे पीपल का वृक्ष है, आप उसके नीचे थूकना, लघुशंका करना, मल त्याग करना। जैसे देवालय है, मंदिर है, उसके समीप शौच करना, लघुशंका करना। इन स्थानों में ऐसा करने से आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका अमंगल हो जाएगा, इसलिए ऐसी जगह ना करें। शास्त्र आज्ञा करता है कि जब आप भोजन करने जाएं, जब आप भोजन के समय, तो सबसे पहले उस समय आप मन पर ध्यान दें, हमारी मना स्थिति कहां है। कोई चिंता न करें। अगर उस समय मन चिंतित हो रहा तो थोड़ा रुक जाइए, भोजन तब पाइए, थोड़ा मन को पहले निश्चिंत कीजिए। शास्त्र विचार के द्वारा, गुरुजनों के सत्संग के द्वारा पहले मन को शांत कीजिए, क्योंकि जब शांत चित्त से पवित्र होकर के, पैर धो करके भोजन पाएंगे तो आपके हृदय में बड़ी शीतलता, आपकी आयु बढ़ेगी और आपका मंगल होगा। शास्त्र आज्ञा करता है कि जैसे कोई वैष्णव पधार रहा है, कोई संत पधार रहा है, या आपके पूज्य जन पधार रहे और आप खड़े नहीं हुए, तो ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। श्रेष्ठ पुरुष, गुरुजन पुरुष, वयोवृद्ध के आने पर यदि आप उठकर खड़े नहीं होते तो आपके प्राण ऊपर उठने लगते और आपकी आयु नष्ट होती है। ध्यान देने योग्य विषय। गुरुजन, महतजन, संतजन, वैष्णवजन, श्रेष्ठ पुरुष जब पधार रहे हैं आपके समीप तो आपका कर्तव्य है आप उठ करके खड़े हो जाइए। अपनी रक्षा के लिए खड़े हो जाइए, उनके सम्मान की बात नहीं, अपनी रक्षा के लिए। यदि संत, वैष्णव, गुरुजन, श्रेष्ठ जनों के आने पर आप उठकर खड़े नहीं हो जाते तो आपके प्राण ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयाति, प्राणों का उत्क्रमण होने लगता है, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी।
खड़ा होकर के उनका स्वागत, सम्मान, प्रणाम, नमस्कार ये और अच्छा करो। नहीं करते तो केवल खड़े हो जाइए, जिससे आपकी आयु बच जाएगी। जब कोई वृद्ध पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, गुरुजन पास आता है और उसे प्रणाम नहीं किया जाता, उसको आसन नहीं प्रदान किया जाता, हाथ जोड़कर उसके मृदु बातें नहीं की जाती, और वो जब जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ करके कुछ क्षण चलना है। गुरु, संत, वैष्णव जब अपने पास से जा रहे हो तो पीछे पीछे कुछ कदम नम्रता पूर्वक चले। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो आयु नष्ट हो जाती है। और यदि कोई संत गुरुजन पधारे, हम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आसन देकर मधुर वाणी से उनको बैठाला, जब वो जाने लगे तब प्रणाम करके उनके पीछे पीछे कुछ कदम चले, उससे हमारे सुकृत बढ़ते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारी आयु की वृद्धि होती है। सूर्य, अग्नि, गौ और संत वैष्णवजन, इनकी तरफ मुख करके या इनके समीप कभी लघु शंका आदि न करें। जैसे गाय बन रही है तो आप वहीं लघु शंका कर दो, देवालय है वहां लघु शंका कर दो, संत जनों का आश्रम या संत जन बैठे हैं उधर, ऐसा नहीं। ये मनमानी आचरण करने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरुणा चैव निर्बंधो न कर्तव्यः कदाचन अनुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरु क्रुद्धो युधिष्ठिर। यदि गुरुदेव आपको कह रहे कि आपको ऐसा करना है तो हठ नहीं करना है। गुरुदेव से हठ नहीं ठानना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हठ पूर्वक उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से बुद्धि और आयु दोनों क्षीण हो जाती है। यदि गुरु अप्रसन्न हो जाए तो उनको हम प्रसन्न करने की चेष्टा करें, उनको हम मनाएं, हम वही चेष्टा करें जिससे गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो। सम्यंग मिथ्या प्रवत्तेपि वर्तितव्यम गुराभिः गुरु निंदा दहत्यायुर्मनुष्याणाम न संशयः। जो गुरुदेव की निंदा करते हैं, गुरुदेव की प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, अरे क्या होगा, और उनके प्रतिकूल हठ ठान करके उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, निश्चित गुरु निंदा करने वाले के समस्त सुकृत नष्ट हो जाते हैं, आयु नष्ट हो जाती है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए हमारी आयु बढ़े, हम स्वस्थ रहे और निरंतर आनंद पूर्वक जीवन कटे, भगवत चिंतन पूर्वक। इसलिए हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।